देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र में महायुति से पूर्व मंत्री नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर भाजपा और एनसीपी अजीत गुट में टकराव हो गया है। मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से एनसीपी अजीत गुट ने नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाया है। महायुति की ओर से ये सीट शिवसेना शिंदे गुट को दी गई है और सुरेश पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने भी पाटिल का समर्थन करते हुए कहा है कि वो मलिक के लिए कैंपेन नहीं करेंगे। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलर ने बुधवार को कहा है, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हम पहले भी नवाब मलिक की उम्मीदवारी के खिलाफ थे, अब भी उनका समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि उनके दाऊद इब्राहिम से लिंक होने की बात सामने आई थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति ने रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा नजदीक आने के साथ ही अगले सप्ताह से कई बैठकें करने और 5 राज्यों की राजधानियों के दौरे की योजना बनाई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त समिति मुस्लिम महिलाओं, शिक्षाविदों, वकीलों और सामाजिक धार्मिक संगठनों के विचार सुनने के लिए 4 से 5 नवंबर को बैठकें आयोजित करेगी। देश भर में दिवाली का जश्न शुरू हो गया है। इस बीच यूपी की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर के अलावा 1 नवंबर को भी दीपावली के अवकाश की घोषणा की है। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले शनिवार 9 नवंबर को शासकीय कार्यालय सामान्य दिनों तरह खुले रहने की शर्तों के साथ 1 नवंबर को दीपावली का अवकाश घोषित किया है। आपको बता दें कि इससे पहले राज्य में 31 अक्टूबर की ही छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन अब इसके साथ 1 नवंबर को भी अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब प्रदेश में 2 दिनों तक अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि इस बार दिवाली यूपी सहित कई राज्यों में 31 अक्टूबर के शाम से 1 नवंबर की शाम 6 बजे तक मनाई जाएगी, जिसको लेकर योगी सरकार की तरफ से कर्मचारियों को 1 नवंबर की छुट्टी दे दी गई है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को फिर से मारने की धमकी मिली है। इस बार धमकी देने वाले ने उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग की है। इसे लेकर मुंबई पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मंगलवार को एक संदेश मिला, जिसमें कहा गया कि अगर अभिनेता ने 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उसे जान से मार दिया जाएगा, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मुंबई पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन डेस्क को सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। इस दौरान 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में प्रदेश की राजधानी रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में जिस प्रकार से घनघोर अंधेरा है, वहां पर अब छंटने वाले हैं। झारखंड में पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चलाई गई, उन्होंने पूरे दलालों के हाथों, बिचौलियों के हाथों में सौंप दिया। और झारखंड में जिस प्रकार से घनघोर जो अंधेरा है, अब वो अंधेरा छंटने ही वाला है, क्योंकि झारखंड में पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, तीनों ने मिल करके जो सरकार चलाई, अगर हम कहें तो 3 वर्षों, पूरे 5 वर्षों तक ये लोगों ने पूरे झारखंड को दलालों के हाथों, बिचौलियों के हाथों, भ्रष्ट अफसरों के हाथों पूरी तरह से लोगों ने सौंप दिया।
और उन लोगों ने पूरे झारखंड को लूटा, खोखला ही कर दिया समझो। अगर आज आप उनके इर्द गिर्द देखेंगे, जो उनके जो सिपा सलार, कई लोग जेल में हैं, कई लोग जेल से बाहर आ रहे हैं, तो ये राज्य की हालत है। वादाएं भी बड़े बड़े उन्होंने किया, लेकिन उस वादों को इन्होंने कभी पूरा नहीं किया। क्योंकि मैं रोज रोज दोहराता हूं, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो व्यक्ति अपने बाबूजी का कसम खाता हो कि शिबू सोरेन की बेटा है, अगर 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। यहां पर दिवाली के बाद रैली रोड शो का दौर शुरू हो गया है। इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 4 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी चाईबासा आएंगे। हमारी पार्टी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और इस बार हम चाईबासा की सभी सीटें जीतने का प्रयास करेंगे। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री जी चाईबासा आएगा और साथ में और एक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, अच्छा हो, इसीलिए मैं यहाँ आए थे। और आते आते कोई सारे अच्छा खबर भी मिले। मंगल गिलुआ जी भी नामांकन विड्रॉ कर रहा है और मसगांव में भी विड्रॉ हो रहा है। तो लगभग हमारा जो पार्टी बा हमारा टीम है बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। हमारा जयपाल भाई भी नामांकन विड्रॉ कर रहा है, वहाँ मंगल गिलुआ विड्रॉ कर रहा है, यहाँ जयपाल जी विड्रॉ कर रहा है और हमारे मनोहरपुर में खड़ा गुरुचरण जी भी विड्रॉ करने का पूरा संभावना है। मतलब तीनों प्रत्याशी विड्रॉ करेगा और हम अच्छा से फाइट करेगा। इस बार चाईबासा का सारा सीट जीतने का हम लोग प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री कितने देर यहाँ रहेंगे? प्रधानमंत्री जी का 1.5 घंटा 2 घंटा का कार्यक्रम बनेगा। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें सीएम मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश उन्नति करते रहे। सभी प्रकार के सभी विभागों को साथ लेकर सभी विकास की संभावनाओं पर हम लगातार काम कर रहे हैं। हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विकास की सभी संभावनाओं पर सरकार काम कर रही है। 4 दिन का उत्सव, 5 दिन का दीपोत्सव, दोनों उत्सव की परंपरा प्रारंभ हुई है। खास करके 69वें दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश उत्तरोत्तर उन्नति करता जाए, सभी प्रकार के सभी विभागों को साथ लेकर के सभी विकास की संभावनाओं पे हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक तरफ भौतिक अधोसंरचनाओं के लिए भी हम काम कर रहे हैं, तो हमारे गौरवशाली अतीत के पाश्चात्य ऐसे कई उल्लेखनीय खास करके सांस्कृतिक पक्षों पे भी हम काम कर रहे हैं। एक तरफ टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, तो धार्मिक टूरिज्म को भी बढ़ाने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लघु कुटीर उद्योग का भी ध्यान रख रहे हैं, तो हैवी इंडस्ट्रियों का भी ध्यान रख रहे हैं। अर्थात विकास की सभी संभावनाओं पे सरकार काम कर रही है। 4 दिन का उत्सव। हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं के बारे में कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग ने निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को बयान जारी कर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को मतगणना के दिनों जैसे संवेदनशील समय पर निराधार और सनसनीखेज शिकायतों के प्रति आगाह किया है। आयोग ने कहा है कि गैर जिम्मेदाराना आरोपों से जनता में अशांति अराजकता फैल सकती है। मैं माननीय चुनाव आयोग का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समझा है कांग्रेस तो झूठ का सहारा लेकर के चलती है और उन्होंने वो फैसला जो दिया है वो लोगों की भावनाओं का फैसला था। माननीय चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के उस झूठ को नकारा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के वो कहीं ना कहीं लगी रहती है कि हमें कामों के ऊपर तो वोट नहीं मिलता, झूठ से अगर वोट मिल जाए तो लोगों का शोषण कर लें। आज सभी लोग उसको जान चुके हैं
कांग्रेस का जो झूठ है अब वो बिकने वाला नहीं है। मैंने कहा भी था, कांग्रेस ने इस प्रकार का यहाँ पर मोमेंटम खड़ा किया, कांग्रेस आएगी वही कांग्रेस आएगी, कहाँ आएगी कांग्रेस, कहीं दिखाई तो दे नहीं रही थी। परंतु इनके कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको ये नजर आ रहा था कि कांग्रेस है, उनको तो नजर आएगा। मेरे को लोग पूछते थे, लोग कहते थे मेरे को, कहा बड़ी हवा चल रही, वहां कोई हवा नहीं चल रही। ने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, निगर माँ बैठ कर कह रहे कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी, कहा कांग्रेस आएगी। कांग्रेस तो तब आए ना जब इन्होंने कोई काम किया हो। काम तो किया लूटने का, देश को भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए, लोगों को लाइन में खड़ा किया, 4-4 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, उसको तो भूल गए कांग्रेस के नेता। कहा कांग्रेस आएगी, कहा कांग्रेस आएगी। लोगों ने नकार दिया उस झूठ को और एक झूठ फैलाया था कि संविधान को खत्म करेंगे। राहुल गांधी का भी झूठ नहीं चलेगा उसका, अब सुपड़ा साफ है। और मैं चुनाव आयोग की उस फैसले का स्वागत। दिल्ली नगर निगम ने दिवाली से पहले एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों के अक्टूबर महीने की सैलरी और दिवाली बोनस को रिलीज कर दिया है। इसे लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा है कि 18 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनकी तनख्वाह महीना खत्म होने से पहले ही मिल रही है। पहले 7 से 8 महीने तक उनकी तनख्वाह रुकी रहती थी, लेकिन अब वक्त से पहले उनको सैलरी मिल जाती है। इस बार दिवाली के अवसर पर एमसीडी ने महीने खत्म होने से पहले ही सभी सफाई कर्मियों को उनकी तनख्वाह और साथ में दिवाली बोनस भी उनके खातों में रिलीज कर दिया है। महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनस पर बीते दिनों हुई भगदड़ के कुछ दिनों बाद पश्चिमी रेलवे ने एक नया आदेश जारी किया है। उनका कहना है कि अगर यात्रियों का सामान उनकी संबंधित यात्रा श्रेणी के लिए स्वीकार्य और तय सीमा से अधिक होगा तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे ने लोगों से स्टेशन पर अधिक भीड़ न लगाने की भी सलाह दी है। दरअसल पश्चिमी रेलवे ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा है कि रेलवे अपने प्रत्येक यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान एक निश्चित मात्रा में ही बिना किसी शुल्क सामान ले जाने की अनुमति देता है, लेकिन स्कूटर और साइकिल जैसी वस्तुओं समेत 100 सेंटीमीटर की लंबाई, 100 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई से बड़े आकार के सामान को निःशुल्क ले जाने की अनुमति नहीं होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।